वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स। आज अपन कल की सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये जो कल अपन ने पढ़ाया था उसी का आगे है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो इसमें मेनली दो पॉइंट ध्यान में रखते हैं। पहला तो क्या रखते हैं, ये रखते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसको फॉर्मूलाज के अंदर अपन डिनोट करें। ठीक है, इक्वेशन बना लें उसकी, फॉर्मूला में डिनोट करने का मतलब इक्वेशन उसकी बना लें। बाद में उसको क्या करें, इक्वेशन की प्रोग्रेस अपन किसके द्वारा दिखाएं, एक एराज के द्वारा दिखाएं, एरोज के द्वारा एक इक्वेशन की प्रोग्रेस को ऐसे दिखाएं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में रिएक्शन जा रही है। अब इसके अलग अलग स्टेप हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड है। केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक स्टेप ज़्यादा जा सकता है, नहीं तो 5 या 6 स्टेप्स के अंदर ये केमिकल की जो इक्वेशन होती है ये बैलेंस हो जाती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तो बैलेंस होने का मतलब ये है कि इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड के अंदर जो एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर हो, वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। मतलब यदि 4 लोग लेफ्ट में हैं तो 4 ही लोग यदि राइट में होंगे तो बैलेंस की अवस्था रहेगी। इससे ज़्यादा यदि 4 लोग लेफ्ट में खड़े हैं और 10 लोग राइट में खड़े हैं तो पलड़ा बारीक किधर हो जाता है, जहाँ ज़्यादा मेंबर खड़े होते हैं वो हो जाता है, वो बैलेंसिंग नहीं होता है। तो सीधा साफ है कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही हो और राइट हैंड साइड में भी उतना ही हो, वो बैलेंसिंग होता है। तो इसमें भी बैलेंसिंग, जैसे मैंने एक सीधा उदाहरण आपको इंसानों को बताया कि एक साइड में 4 खड़े हैं, दूसरी साइड में 10 हैं, तो 10 वालों की बात माननी पड़ेगी ना, और दोनों साइड में 10-10 हैं तो बीच का रास्ता निकालेंगे। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि उसको बैलेंस करना। इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए जितने राइट हैंड साइड के अंदर एटम्स हैं, तो इक्वेशन बैलेंस होती है। इस इक्वेशंस के फर्स्ट स्टेप को अपन ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका इसमें है, राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड ड्रा बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूलाज। जो ये फॉर्मूला लिखे, इसके लिखने के बाद में बॉक्स है इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड है इसके अंदर स्टेप सेकंड। तो जो स्टेप सेकंड है वो आ रहा है, देखिएगा। स्टेप सेकंड के अंदर क्या है कि ये थर्ड आ गया। सेकंड के अंदर ये है कि आप एक टेबल बना लो, ठीक है, और जो आपका फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखो, या पहले वाले के अंदर जा कर के आप देख सकते हो कि भाई फॉर्मूला क्या था, फेरस था, Fe था, Fe प्लस H2O था। तो उसने क्या बनाया था, Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2 बनाया था उसने। ये यहाँ पर इसने फॉर्मेशन किया था। तो फेरस को, ये फेरस यहाँ नोट कर लिया, ये हाइड्रोजन यहाँ नोट कर लिया, ये ऑक्सीजन यहाँ नोट कर लिया। इसके फेरस के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक ही फेरस है तो एक नोट कर लिया। अब ये जो फेरस है ये राइट हैंड साइड में कितना है, देखो राइट हैंड साइड में ये फेरस 3 है, तो इसको अपन ने 3 नोट कर लिया, 3 नोट कर लिया, ओके, 3 नोट कर लिया। अब इसी के साथ में सेकंड हाइड्रोजन आ गया। ये हाइड्रोजन H2O है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 आ गए। राइट हैंड साइड में H2 निकल रही है तो इसके भी 2 हैं, तो ये क्या आ गए, 2 आ गए। अब क्या है, ऑक्सीजन के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 4 हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर अपने आ गए हैं।
इस प्रकार से स्टेप 2 भी हो गया है। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, फॉर्मूलाज के अंदर उसको लिखा है यानी इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन को बॉक्स के अंदर ले लिया। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किए कि जो उसके अंदर मेंबर्स थे यानी कि जो एटम्स थे, उन एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं वो देख लिया। अब जब अपन थर्ड स्टेप के अंदर जाएंगे, थर्ड स्टेप के अंदर जाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो कि फ्लैक्चुएट किसके अंदर हो रहा है, तो 4 और 1 के अंदर हो रहा है, तो ऑक्सीजन के अंदर हो रहा है, इसी को देखते हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर देखते हैं तो क्या करना होता है, स्टार्ट बैलेंसिंग द एटम्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द इक्वेशंस। जो मैक्सिमम नंबर है इक्वेशंस के अंदर उसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो मैक्सिमम नंबर किसका था, यहाँ ऑक्सीजन का था, O2 का था मैक्सिमम नंबर यहाँ पर। जब यहाँ मैक्सिमम नंबर O2 का था तो बैलेंस भी अपन को कौन सा क्या करना पड़ेगा, O2 ही बैलेंस करनी पड़ेगी। तो देखिएगा ये फार्मूला था फेरस प्लस H2O, ये बॉक्स के अंदर 4 लिखा, ये बाद में लिखा हुआ है। फेरस प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 है। तो क्या करते हैं कि LHS के अंदर ऑक्सीजन क्या है, 1 है हाइड्रोजन की फॉर्म में, और राइट हैंड साइड के अंदर इसका नंबर कितना है, 4 है। तो जब इसका नंबर 4 है तो इसको अपन इस तरीके से नोट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 4 ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड में कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 करने पड़ेंगे, तो 1 को 4 से गुणा करते हैं, इसलिए बॉक्स के पहले क्या लगा देते हैं, ये 4 लगा देते हैं। इस तरीके से ये इक्वेशंस का स्टेप नंबर 3 क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 4। जब स्टेप नंबर 4 में जाओगे तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या था, तो H2O था। तो H2O को बैलेंस करते हैं। तो जब H2O को बैलेंस कर रहे होते हैं तो अपन ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने H2O हैं और राइट हैंड साइड के अंदर कितने H2O हैं। जिस साइड के अंदर कम H2O होंगे उसको क्या करेंगे, अपन बैलेंस कर देते हैं। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 8 क्या है, हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशंस के अंदर अपन ने ये बॉक्स से पहले 4 लिख दिया क्योंकि 4H2 हो गए। अब देखो ये 4H2 बैलेंस हो गए, 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन ये हो गई और 4 ऑक्सीजन ही ये हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो लेते हैं वो बैलेंसिंग किसका बच गया, फेरस का बच गया। तो स्टेप 5 के अंदर ओनली फेरस को बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का फेरस बैलेंस कर दो और राइट हैंड साइड का फेरस है उसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लिया, लेफ्ट हैंड साइड में फेरस के कितने थे, सिंगल था, 1 था, और राइट हैंड साइड में 3 थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 फेरस के कर देते हैं। तो बॉक्स से पहले अपन ने क्या नोट कर दिया, 3 को नोट कर दिया। अब इस इक्वेशंस को नोट कर डाउन कर लेते हैं। इस इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं तो देखो ये इक्वेशन ऐसे क्या हो गई, नोट डाउन हो गई, ऐसे ये इक्वेशन नोट डाउन हो गई। अब नोट डाउन होने के बाद में क्या करते हैं, पदार्थ की प्रकृति के अनुसार उसमें संकेतांक लगा देते हैं, साइन को क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, या सिंबल्स को नोट कर देते हैं। तो गैस का पता है आपको G है, लिक्विड का पता है L है, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय का AQ है और सॉलिड का S है। तो ये इंग्लिश के नेम है और इसका जो स्मॉल लेटर होता है वही उसका क्या होता है, सिंबल होता है। पदार्थ की 4 ही अवस्थाएं और 3 ही अवस्थाएं होती हैं, गैस, द्रव्य और सॉलिड। ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। बट कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जलीय होते हैं, तो उसके लिए एक्वस लगा दिया जाता है। फेरस सॉलिड है इसलिए S यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है। H2O ऑलरेडी जलीय है, एक्वस है, और Fe3O4 क्या है, सॉलिड है, इसलिए S लगा दिया, और H2 क्या है, गैस है, इसलिए इसके आगे गैस लगा दिया।
तो ये रासायनिक अभिक्रिया का बैलेंसिंग है। इस स्टेप्स के अंदर अपन ये देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या कोई भी रासायनिक इक्वेशंस होती है उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं। सेकंड क्या कर लेते हैं, उसमें बॉक्सेस बना लेते हैं। थर्ड क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किस किस एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, और राइट हैंड साइड में किस किस एलिमेंट्स के कितने एटम हैं। टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद में ज़्यादा फ्लक्चुएट कौन सा कर रहा है, मतलब ज़्यादा नंबर किसका है। इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा था ना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को किया था। फिर इसी में देखते हैं तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ था उसको किया था, और बाद में बचे हुए को किए थे। इस प्रकार से पहले ज़्यादा का, फिर कम का, और फिर उससे कम का एलिमेंट्स का क्या कर लेते हैं अपन, बैलेंसिंग कर लेते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर क्या लगा देते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स उसके आगे नोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ये अपना जो था वो मेन था। अब देखिएगा लॉकडाउन चल रहा है, तो बेटर है कि आप पैसिव स्टेज में हो कि नीचे की ओर डाउन आने की बजाय आप ऊपर की ओर एक्टिव स्टेज के अंदर जाओ। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।